का जो नागरिक है दिल्ली का, यहाँ का नागरिक को सिर्फ विकास चाहिए, है ना। इनको 2,500 से मतलब है, इनको 9,000 बताता हूँ। क्या कह रहा है 2,500 का क्या मतलब है? क्या 2,500 बीजेपी वालों के घर मांगने गई थी जनता? उन्होंने खुद वादा किया था देने का। अब ये कह रहा है ना नियत। नमस्कार, आपका स्वागत है। जिस प्रकार दिल्ली में भाजपा सरकार आपने चुनी थी, अब 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या लग रहा 100 दिन का जो भाजपा सरकार का काम है और केजरीवाल जी ने जो 10 साल काम किया था, क्या लग रहा कि 100 दिन का काम कैसा पसंद आया? भैया हमें तो कोई बदलाव नजर नहीं आया। जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, सिर्फ उन्होंने नाले पे नदी पे फोटो खिंचवा के अपना फेमस हो गई और कुछ नहीं काम है, धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। और जो भी वादे किए गए थे वे बिल्कुल शून्य है और जनता को ठगने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो वादे किए गए थे उनपे कोई भी प्रक्रिया अभी तक अमल में नहीं लाई गई और जो भी जिस विश्वास पे जनता ने बीजेपी को वोट दिया वो उस अपने कार्य में विफल है। और जिन महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कही गई थी, सिलेंडर देने की बात कही गई थी, ये सब वोट हड़प नीति के तहत ये काम किया गया है। और ना ही कोई स्पेशल बजट जैसे बिहार को दिया गया है, यूपी को दिया गया है, उस पर कोई स्पेशल बजट भी नहीं दिया गया। और इस मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी मेन मुद्दे की बात बजट में नहीं ली गई। वो बात क्या है वो हम बताते हैं। इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इस सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन युवाओं को नौकरी देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। इस बजट के अंदर किसी भी नौजवान को, ना किसी युवाओं को, ना पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी को रोजगार देने की बात इस मुख्यमंत्री ने नहीं की। ये सिर्फ एक खिलौना मुख्यमंत्री है जो दूसरों के इशारे पे काम करने वाली है। क्या लग रहा है भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा जी का खिलौना? अरे भैया, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत, भाई सिंपल सी बात है। भाई आप मुझे बताओ कि अभी मैं सुन रहा था भाई साहब को, ये कह रहे थे कि भैया वो 2,500 रुपए। भाई आप बताओ, आप यहाँ का जो नागरिक है दिल्ली का, यहाँ का नागरिक को सिर्फ विकास चाहिए, है ना। इनको 2,500 रुपए से मतलब है, इनको 9,000। एक बात बताता हूँ, ये अब कह रहा है कि 2,500 का क्या मतलब है? क्या 2,500 बीजेपी वालों के घर मांगने गई थी जनता? उन्होंने खुद वादा किया था देने का। अब ये कह रहा है ना नियत। 4 बीवी है, उसको 2,500 चाहिए। अरे भाई 4 बीवी तो तुम कर लो, तुमने मना किया। 4 बीवी वालों को 2,500 चाहिए सरकार पहले। क्या लग रहा है जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 100 दिन का जो काम है, कैसा लगा आपको? अभी इसमें ज्यादा इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। अभी जो काम होने चाहिए थे वो एज इट इज है। आप यहाँ से चले जाओ सराय रोहिल्ला से, और रेलवे लाइन के साथ साथ आप देख लो झुग्गियों का क्या हाल है। ये 2-4 झुग्गी में जाना और अपनी फोटो खिंचवाना, ये अभी सक्सेस ये नहीं कह सकते। ये चीफ मिनिस्टर जो है ना सक्सेस है हमारे लिए, मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ एक्टिव और दूरदर्शी हमें वो चाहिए ना चीफ मिनिस्टर। ये प्रेस रिपोर्टर, अरे तुम किस तरह के चीफ मिनिस्टर, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। जो दूसरे करते रहे वो तुम कर रहे हो। तुमको तो टेबल पे बैठ के रिपोर्ट चाहिए, काम चाहिए। रेखा जी तो गली गली घूम रही है, नाले देख रही है, सब चीज उसका काम यही तो नक्कारी है, यही तो उसे काम चोरी है। उसको काम करने का तरीका नहीं बताया। अगर गली गली जाना हुआ तो चीफ मिनिस्टर जाएगा, पर मोदी को अगर काम कर देखना है तो दिल्ली के मालिक, उनके ऊपर कारोबार है, मुख्यमंत्री है दिल्ली की है, तो गली गली क्या हर जगह जाएगी। हर गली में, हर कूचे में सब सुपरवाइजर रखे हुए हैं, इंजीनियर रखे हुए हैं, समझे। फिर तो ये हो जाएगा ना वो सीट वाली मुख्यमंत्री हो गई है। वो क्या घास को देने के लिए गए? यानी गवर्नमेंट अब तक उनको फ्री में तनख्वाह बांट रही है, वो अपना काम में बैठने के लिए है। क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार ये कार्रवाई हो रही है? सही काम, उनका काम बिल्कुल ये घूमने का है ही नहीं। अगर वो घूम के ये अपने आप को दिखा रही है कि मैं कैमरे में मोदी जी की तरह रहूं, तो ये कैमरे में रखने का इनका काम ही नहीं है। उनको तो काम से मतलब है। जो नीचे गवर्नमेंट करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तनख्वाह दे रही है जिन इंजीनियरों को, उन्होंने पाल पोस के रखा है सन 1947 से, समझ रहे हो।